मैं श्रीकांत गबाले, रीजनल हेड कोल्हापुर, आज इस डिजिटल खास सेशन में बिल्ड वेल्थ विथ म्यूचुअल फंड में आप सबका स्वागत करता हूं। आपको जिन्होंने बुलाया है उनकी ओर से, एनजे की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। हमारे साथ एक ऐसी व्यक्ति, ऐसी शख्सियत मौजूद है जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज के हमारे स्पीकर है मिस्टर नीलेश शाह सर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोटक म्यूचुअल फंड। सर की अचीवमेंट की लिस्ट तो बहुत लंबी है। सर गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उन्होंने एक्सिस बैंक ग्रुप, आईसीआईसीआई बैंक ग्रुप में कई लीडरशिप रोल निभाए। इतना ही नहीं, बेस्ट फंड हाउस ऑफ द ईयर विनिंग टीम के एक अहम हिस्सा रह चुके हैं बहुत से फंड हाउसेस के साथ। सर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड के चेयरमैन रह चुके हैं, म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी के मेंबर भी है, और सबसे बड़ी बात, सर हमारे माननीय पंतप्रधान जी के इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी है। 25 सालों से भी ज्यादा कैपिटल मार्केट का, इक्विटी डेट मार्केट में सर एक्टिव है। उन्होंने मार्केट के हर चढ़ उतार को, हर बुल बेयर फेज को, हर साइकिल को, इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा हर साइकिल को, इक्विटी के, डेट के हर रूप को बहुत करीब से देखा है। मार्केट में इतना गहरा अनुभव रखने वाले नीलेश सर से बेहतर हमें और कोई नहीं सिखा सकता। आज हम सर से जानेंगे बिल्ड वेल्थ विथ म्यूचुअल फंड। तो चलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूं नीलेश शाह सर को कि वो आज का सेशन शुरू करें। प्लीज वेलकम नीलेश शाह सर, प्लीज। धन्यवाद श्रीकांत जी फॉर अ काइंड इंट्रोडक्शन। आपका टॉपिक बहुत सही है, बिल्डिंग वेल्थ विथ म्यूचुअल फंड्स। पैसों के मामले में कौन नहीं चाहता कि उसके पास पैसा बने। हमारी संस्कृति में कई बार ऐसा कहा गया है कि पैसों के पीछे मत भागिए, पैसों के पुजारी मत बनिए। बट मुझे वॉरेन बफे का एक कोट हमेशा पैसों के लिए योग्य लगा। मनी इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ, मनी डजंट मैटर। मेक श्योर दैट यू हैव मेड इनफ मनी बिफोर मेकिंग सच स्टेटमेंट। पहले पैसा बना लो, फिर ये कहना कि पैसों की अहमियत जिंदगी में बहुत नहीं है। पैसा बनाना जितना आसान है, उससे भी ज्यादा तकलीफ का काम उस पैसे को मेंटेन करना है। कहते हैं निवेश कॉमन सेंसिकल चीज है, बट कई बार कॉमन सेंस लोगों में मिलती नहीं है। पैसों के 3 उपयोग है। बचाया जा सकता है, खर्च किया जा सकता है, या निवेश किया जा सकता है। सबसे पहली गुजारिश लोगों से यही होगी कि बचत की आदत डाल दीजिए। इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स नहीं, इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस का रास्ता अपना लीजिए। अगर आप सिर्फ सेव करेंगे और निवेश नहीं करेंगे तो महंगाई उसे दीमक की तरह खा जाएगी। एक एग्जाम्पल है, आज जिस चीज की कीमत 30,000 रुपया है, वही 20 साल में 80,000 रुपए की बन जाएगी, सिर्फ 5% महंगाई पे। तो इन्फ्लेशन, महंगाई दीमक की तरह है जो हमारे सेविंग्स को खोखला कर देती है। महंगाई से कैसे बचे? निवेश करना चाहिए। बचत करना जरूरी है, निवेश करना, सही तरीके से निवेश करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आपको पैसा बनाना है तो इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। सेविंग से कुछ खास रिटर्न नहीं बनेगा, बट निवेश करेंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उतार चढ़ाव के बाद भी अच्छा पैसा, अच्छी वेल्थ बन पाएगी।
अगर आप आपकी नेटवर्थ को देखें तो जैसे जैसे कंपाउंडिंग आपकी फेवर में आने लगेगा, आपका सेविंग्स कम होता जाएगा प्रोपोर्शन में और इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा। समय कंपाउंडिंग की बेनिफिट आपकी फेवर में ला देती है। जो ट्रेडर है वह हर उतार चढ़ाव को कैप्चर करने की कोशिश करता है। ऊपर जाती मार्केट में खरीदो, नीचे जाती मार्केट में बेचो, बट ये उतार चढ़ाव वाली मार्केट में बेचने और खरीदने में कई बार ट्रेडर नुकसान कर लेता है। निवेशक जो है वो लंबी अवधि के लिए निवेश करता है। डेली उतार चढ़ाव से उसे तकलीफ नहीं होती, उस नॉइस को वो इग्नोर करता है। किस तरह लंबी अवधि के लिए निवेश किया जाए, कैसे लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग हमारी फेवर में वेल्थ बनाने में मदद करे। म्यूचुअल फंड सही है, इन्होंने पिछले 30 सालों में कई निवेशकों के लिए अधिक पैसा बनाया है। म्यूचुअल फंड में आप कम से कम 100 रुपए से भी निवेश कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन मिलता है बिकॉज एक 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट में भी आपको पूरे पोर्टफोलियो का हिस्सा मिलता है। जब चाहे तब रिडम्पशन कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम में प्रोफेशनली मैनेज होता है। तो ये एक हरफन मौला इंडस्ट्री है जहां पे आपको कई सुविधा, कई सहूलियत प्राप्त होती है। इन्वेस्टमेंट ऐसा हो जो महंगाई से ज्यादा रिटर्न आपको दे और जब आप पैसा चाहे तब आपको मिले। ये सारी चीजें म्यूचुअल फंड आपके लिए प्रदान करता है। हम म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करें? वेल, एक खिलाड़ी के लिए जिस तरह कोच होना जरूरी है, बिल्कुल उसी तरह म्यूचुअल फंड निवेशक के लिए एनजे जैसा डिस्ट्रीब्यूटर होना जरूरी है। जितनी आप जल्दी शुरुआत करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। कई लोग बड़ी देरी से जगते हैं और बस मिस कर जाते हैं। सो स्टार्ट अर्ली। सेकंड है लंबी अवधि के लिए खेलना, एंड इसमें परफेक्ट एग्जाम्पल है सचिन तेंदुलकर और शाहिद अफरीदी का। सचिन तेंदुलकर विश्व के सबसे अच्छे बल्लेबाज बने, 16,000 के आसपास रन किए, 54 की एवरेज थी, 51 सेंचुरी मार दी। बट वो 100 बॉल फेस करते थे तो 54 रन बनाए। शाहिद अफरीदी ने 100 बॉल फेस करके 87 रन बनाए, बट सिर्फ 5 सेंचुरी मारी। तेंदुलकर से तकरीबन 1/10 एवरेज रही 37 की, एंड टेस्ट मैच भी बहुत कम खेले। तेंदुलकर लंबी रेस का घोड़ा था, हर बॉल पे चौके छक्के नहीं मारे, लेकिन रन काफी ज्यादा बनाए। शाहिद अफरीदी हर बॉल पे चौके छक्के मारने गया, स्ट्राइक रेट बढ़ा दिया, बट एवरेज और टोटल रन मिस कर गए। आप डिसाइड करिए, ट्रेडर बनना है या लंबी रेस का घोड़ा बनना है। मार्केट में लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो भाव धीरे 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 करके ऊपर ही जाते हैं, बट उसी मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो, पेंडेमिक हो, ये सारी चीजों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ओवर लॉन्ग टर्म अगर आप सही तरीके से निवेश करके बैठे तो महंगाई से ज्यादा रिटर्न प्राप्त होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। निवेश आप लमसम कर सकते हैं या एसआईपी के रूप में प्रति माह रेगुलरली कर सकते हैं।
एसआईपी तो लोगों को काफी अच्छी तरह से मालूम है, बट एसटीपी ये लोगों को याद नहीं। कई बार आप एक साथ पैसा लगा दें और मार्केट के बॉटम पे हो तो आपको खुशी प्राप्त होती है, बट कई बार मार्केट के टॉप पे हो तो फिर निराशा प्राप्त होती है। मार्केट कहां जाएगा ये कहना मुश्किल है, इसीलिए लमसम इन्वेस्टमेंट, सारा पैसा एक साथ लगाए, उसके सामने सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान भी कर सकते हैं। 3 या 6 ट्रांचेस में आप पैसे लगाइए, अगर करेक्शन हो गया तो जल्दी से लगाइए, नहीं हुआ तो धीरे धीरे करके लगाइए। एक साथ पैसे लगाने से अगर 3, 6, 9 ट्रांचेस में निवेश करे तो अपने आप आपकी एवरेज हो जाएगी। एसआईपी हरफन मौला प्रोडक्ट है, हर महीने आपकी इनकम आती है। बिजनेसमैन हो, सैलरीड मैन हो, प्रति माह कुछ आवक आती है, उसमें से थोड़ा पैसा बचत करके इन्वेस्ट कर दीजिए। बैंक में उसे रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं, म्यूचुअल फंड में उसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। और आप लंबी अवधि के लिए अगर छोटी छोटी मात्रा में भी निवेश करें तो बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसा ही छोटी छोटी मात्रा में निवेश किया गया पैसा बड़ा पोर्टफोलियो खड़ा कर सकता है। एसआईपी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो अगर मार्केट ऊपर भाग रहा है तो आपके पोर्टफोलियो में इजाफा करती है, मार्केट अगर नीचे भागता है, नीचे गिरता है, तो आपको ज्यादा यूनिट्स अलोकेट करते भविष्य में अच्छी वैल्यू बन सके उसका फाउंडेशन तैयार करता है। एसआईपी एक नए निवेशक को सिंपल एसआईपी के रूप में चालू करना चाहिए। हर माह 3,000, 4,000, 5,000 रुपए जो भी लगाने हैं, 4-5 फंड में लगाने हैं तो 1,000 रुपए की 5 एसआईपी कर दीजिए। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे आप एसआईपी टॉप अप कर सकते हैं। इस साल 60,000 रुपए की सेविंग की तो 5,000 मंथली एसआईपी करी, कल 1,20,000 की सेविंग है तो 10,000 की एसआईपी करते हैं। जैसे इनकम बढ़ती है वैसे एसआईपी टॉप अप कर सकते हैं। और एक बार वो समझ में आ गया तो लोग स्मार्ट एसआईपी के पीछे भी जा सकते हैं। स्मार्ट एसआईपी का मतलब है सस्ती मार्केट में ज्यादा पैसा लगाए, महंगी मार्केट में कम पैसा लगाए। तो एक सिंपल एसआईपी से शुरू करके अच्छे रिटर्न के लिए हम ग्रोइंग एसआईपी और स्मार्ट एसआईपी में भी निवेश कर सकते हैं। एसआईपी का और एसटीपी का एक दूसरा कजिन भाई है जिसे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं। कई बार आप रिटायर हो गए, आपको रेगुलर कैश फ्लो की आवश्यकता है, पगार आएगा नहीं, पेंशन है नहीं, तो फिर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान आपके लिए रेगुलर कैश फ्लो का एकदम अच्छा साधन या टूल बन जाता है। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान मतलब आप म्यूचुअल फंड को मैंडेट देते हैं कि मेरे निवेश में से हर महीने कुछ पैसे रिडीम करके भेज दीजिए, तो आपको आपको एक रेगुलर कैश फ्लो प्रति माह अपने ही निवेश में से मिल जाएगा। कितना चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, कितने साल के लिए चाहिए, आप अपनी कन्वीनियंस के अनुसार मैंडेट दे सकते हैं। ये सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान टैक्स इफिशिएंट भी है बिकॉज इसमें कोई टीडीएस नहीं लगता, एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो आपका निवेश बचा रहेगा, बना रहेगा, उसके ऊपर भी रिटर्न जनरेट करने की गुंजाइश है। अगर आप एक एग्जाम्पल देखें कि आपने 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसमें वैल्यू बढ़ी एंड जो कंपाउंडिंग रिटर्न था वो 12% का था, और आपको जो पैसा प्रति माह निकालना था वो 6% की रेट से निकालना था, तकरीबन 25,000 रुपया। तो 20 सालों में हर महीने के 25,000 रुपए निकाल के आपने 60 लाख रुपए निकाले, बट रिटर्न बना 12%, विड्रॉ किया 6 लाख के ऊपर,
तो प्रति माह 25,000 रुपए आने के बाद ये जो पैसा बना रहा उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू तकरीबन 3 करोड़ के आसपास हो जाती है। ये 6% और 12% का जो डिफरेंस है इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसकी कंपाउंडिंग इफेक्ट है। तो रेगुलर कैश फ्लो और कैश अप्रिसिएशन, ये दोनों चीजों को सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आपको प्राप्त होता है। एसआईपी और एसडब्ल्यूपी कॉम्बो आपकी रिटायरमेंट के लिए अच्छा सॉल्यूशन बनता है। वर्किंग करियर है तो एसआईपी करके कॉर्पस बिल्ड करिए, रिटायर हो गए तो उसी कॉर्पस में से एसडब्ल्यूपी करके आराम से चैन की जिंदगी गुजारिए। इसे आप एक सेकंड रिटायरमेंट भी कह सकते हैं, अ सेकंड इनकम फॉर रिटायरमेंट भी कह सकते हैं। हमारी जनरेशन में बच्चे अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि बच्चे अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते। बट ये जो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है वो एक शरीफ बच्चे की तरह फाइनेंशियली आपका ध्यान हमेशा रखेगा। अगर रेगुलर कैश फ्लो आता है तो आपके पास और कई चीजें करने के लिए अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, दोस्तों से मिलिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, या कुछ नहीं तो फैमिली के साथ समय बिताइए। जेब में पैसे हो तो ये सब करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये हमारा स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर एंड डिस्क्लेमर है। बट आप अपने एडवाइजर जो एनजे के हैं उनके साथ मिलके कैसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान और सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान का फायदा उठा सकते हैं, ये जरूर जानिए। थैंक यू, धन्यवाद। आपने एकदम सही तरीके से बताया, इन्फ्लेशन बताया, एक टीम बताई। आपके लिए बहुत से मैसेज आए हैं, एक उसमें से एक 2-3 मैसेज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि लंबी रेस का घोड़ा जो आपने बताया वो कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आया। वो जो आपने शीट दिखाई तो वो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा रहेगा प्लीज। अगर जो लंबी रेस का घोड़ा आपने, यस सर। सो आपने दीवार मूवी देखी होगी, उसमें इफ्तिकार खान और अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है। इफ्तिकार जो एक स्मगलर का रोल अदा कर रहे थे, वह रेस खेलने जाते हैं और रेस मैदान के बाहर अपने जूते की पॉलिश करवा रहे हैं। अमिताभ बच्चन का जो छोटा किरदार था वो शू पॉलिश कर रहा था, और जब पैसे देने की बात आई तो इफ्तिकार खान के सहयोगी ने पैसे नीचे फेंके और वो बच्चे ने कहा, मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूं। और फिर ये कहते हैं कि पैसे उठा के उसके हाथ में दे दो, ये लंबी रेस का घोड़ा है। फिर वही चीज आगे बढ़ती है, अमिताभ बच्चन बड़ा हो जाता है, उनका सहयोगी बनता है और कुछ अच्छा काम करते हैं। वैसे स्मगलिंग का काम कर रहे थे तो अच्छा तो नहीं कह सकते, बट जब उन्होंने उनका बहुत पैसा बना दिया तो अगेन उसे पैसा देते हैं और तब भी वही कहते हैं कि ये लंबी रेस का घोड़ा है। सो लंबी रेस का घोड़ा वो है जो दौड़ता ही रहे, सरपट दौड़ता ही रहे, आगे जाता ही रहे। ये एक मुहावरा है। अब जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो वो आपके लिए कंपाउंडिंग करता है। कंपाउंडिंग लंबी रेस के घोड़े की तरह भागता ही रहता है, आगे ही रहता है। श्रीकांत भाई, 10 रुपए की एनएवी किसी फंड में 50 हो गई, किसी में 100 हो गई, किसी में 500 हो गई, किसी में 4,000 रुपये हो गई। ये लंबी रेस का घोड़ा नहीं है तो और क्या है? यस यस यस, यानी कि जितना लंबे समय के लिए रहे उतना ये अच्छा आपको रिटर्न देगा। Yes. यही लंबी रेस का घोड़ा है, जितना आप समय देंगे उतना वो भागेगा। यस सर, यस।
दूसरा एक क्वेश्चन है कि मैं 35 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो एसआईपी और आपने जो एसडब्ल्यूपी का कैलकुलेशन दिखाया उसके बारे में है कि हाउ मच आई एस आई डू एसआईपी, मैं कितना एसआईपी मैं करूँ, या कुछ मैं अगर यंग जनरेशन के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? 35 ईयर्स यानी कि आप यंग ही बोल सकते हो सर। सी डेफिनेटली 35 साल तो यंग ही है, बट अल्टीमेटली आज की यंग जनरेशन श्रीकांत भाई हमारी तरह 60 साल काम करने में बिलीव नहीं करती। उन्हें तो जल्दी रिटायर होना है, उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, उन्हें दुनिया देखनी है। तो ये सारी चीजों के लिए पैसा होना बहुत जरूरी है। और अगर आपको जल्दी रिटायर होना है, दुनिया देखनी है, तो निवेश करना सीखना पड़ेगा। अब आपकी इनकम के 20% सेविंग करे, 40% सेविंग करे, 60% सेविंग करे, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके गोल्स क्या है? 60 साल पे रिटायर होना है तो कम सेविंग्स कर सकते हैं, 45 साल पे रिटायर होना है तो ज्यादा सेविंग करनी पड़ेगी। तो आपके इंडिविजुअल गोल सेट करिए और फिर उस हिसाब से बचत करिए और उसका सही निवेश करिए। और एक क्वेश्चन है कि मैं पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस कैसे जानूं, या पोर्टफोलियो में परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या? सी श्रीकांत भाई, आज तो पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस जानने की कितने सारे सुविधाएं हैं। आप एक कैश स्टेटमेंट आता है, अगर उसको देखें कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, तो आपके सारे निवेश में कितना रिटर्न आया आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा। आप एनजे के पार्टनर से पूछेंगे तो वो भी आपको एनजे थ्रू जितना इन्वेस्टमेंट हुआ उसका क्या रिटर्न निकला बता पाएगा। आप म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे आएंगे तो आपने कोटक म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न किया, उसका कितना निवेश बिना, वो भी आसानी से देख पाएंगे। तो आज अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए आपके पास बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है। इस सुविधाओं के कारण ऐसा भी हो गया है कि लोग हर रोज देखना मांगते हैं। ऐसी गलती मत करिए। आपने जब आम का पेड़ लगाया तो क्या रोज उसके खोद के मूल उखाड़ के देखेंगे कि आगे बढ़ा कि नहीं? ऐसा करने जाएंगे तो आम का पेड़ कभी बनेगा ही नहीं। आप अच्छा सीड लाइए, अच्छी मिट्टी में डाल दीजिए, रोज पानी दीजिए, कभी खाद दीजिए और धीरे धीरे देखिए कैसे ये आम का पेड़ बनता है, ग्रो होता है। निवेश भी आम के पेड़ की तरह ही है, लंबी अवधि के लिए करना पड़ता है और फिर समय देना पड़ता है। एक क्वेश्चन है, आपने जो टीम दिखाई, मैं एक आपने टीम दिखाई कि वह म्यूचुअल फंड में आपका में फ्रंट बैक डिफेंडर ये सब जो आपने दिखाया उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे तो एक सही रहेगा कि वह कैसे पोर्टफोलियो बनाते हैं या क्या होना चाहिए एक्चुअली परफॉर्मेंस के लिए। इसमें क्या है कि अगर एक क्रिकेट की टीम हो तो उसमें सारे फील्डर ही होंगे, तो बैटिंग बॉलिंग कौन करेगा? सारे विकेट कीपर होंगे तो विकेट के आगे कौन खड़ा रहेगा? सारे बैट्समैन है तो बॉलिंग कौन करेगा? और सारे बॉलर है तो बैटिंग कौन करेगा? और सब अच्छे प्लेयर बन गए बट कोई कैप्टन ही नहीं हो तो क्या रिजल्ट आएगा? अच्छा कैप्टन भी मिल जाए, अच्छे खिलाड़ी भी मिल जाए, बैलेंस टीम भी बन जाए, बट कोच ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? बल्लेबाज जाएंगे, यॉर्कर पे छक्का मारने की कोशिश करेंगे, हाफ वॉली में डिफेंड करेंगे, मैच हार जाएंगे। बॉलर जाएगा, स्पिनर पहले बॉलिंग करेगा, फास्टर बाद में बॉलिंग करेगा, नए बॉल का फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। तो एक विनिंग कॉम्बिनेशन के लिए कोच चाहिए, विकेट कीपर, बैट्समैन, बॉलर, फील्डर का कॉम्बिनेशन चाहिए। बिल्कुल उसी तरह फाइनेंशियल हेल्थ के लिए आपको यही सब चीजें करनी है। एक फंड मैनेजर होता है जो अच्छा पोर्टफोलियो बनाता है, उसमें डिफेंसिव स्टॉक भी लेता है, एग्रेसिव स्टॉक भी लेता है, लार्ज कैप भी लेता है, मिड कैप भी लेता है, स्मॉल कैप भी लेता है, सेक्टरली बैंकिंग भी लेता है, आईटी भी लेता है। जैसे एक अच्छी संतुलित क्रिकेट टीम सही कोच और कैप्टन की निगहबानी में रिजल्ट लाती है, बिल्कुल वैसे ही म्यूचुअल फंड भी परफॉर्मेंस लाते हैं।
यस सर, यस सर। यानी कि म्यूचुअल फंड के जो परफॉर्मेंस आते हैं उनमें कम ज्यादा जो परफॉर्मेंस होते हैं, तो उसके लिए हम क्या सोचे और उसके हिसाब से क्या एक्चुअली एक इन्वेस्टर को करना चाहिए, उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए। परफॉर्मेंस किसी फंड में कम आ रहा है, किसी फंड में ज्यादा आ रहा है, तो अब मैं जो, तो उसके लिए क्या उसको एक्चुअली आपका सजेशन रहेगा। See, अभी मैंने आपको बताया कि सचिन तेंदुलकर अगर हर बॉल पे चौके छक्के मारने जाता या कंसिस्टेंसी चाहिए तो हर बॉल पे छक्का मारना चाहिए, तो उनके 15,000 रन बनते। कोई चांस ही नहीं है। उन्होंने हर बॉल मेरिट पे खेला। यॉर्कर आया, बीमर आया, बाउंसर आया तो छोड़ भी दिया, डिफेंड भी किया। हाफ वॉली आई तो जोर से बैट घुमा के छक्का भी मार दिया। कोई बॉल डिफिकल्ट आया तो 1 रन के लिए नच कर दिया। 1 रन भी लिए, 2 रन भी लिए, 3 रन भी लिए, चौके भी मारे, छक्के भी मारे, पिच पर खड़े रहे, तब जाके दुनिया के सबसे बेस्ट बैट्समैन बने। यही चीज आपको भी करनी है। हर म्यूचुअल फंड, कोई भी म्यूचुअल फंड आपको प्रतिदिन सबसे बेस्ट रिटर्न नहीं दे पाएगा। फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। आप एनजे को पूछिए और भारत के जो 4-5 अच्छे फंड मैनेजर हैं उनकी स्कीम में निवेश कर दीजिए। कोई आगे होगा, कोई पीछे होगा, कोई ऊपर होगा, कोई नीचे होगा, बट अल्टीमेटली ये सारे खिलाड़ी आपके लिए काम करेंगे लंबी अवधि के लिए, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न अच्छा बन जाएगा। यस सर, थैंक यू। एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। इन्वेस्टमेंट में अमाउंट इज 20 लाख एंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 10 लाख। थोड़ा सा गलत लिखा है लेकिन फिर भी पूछता हूँ कि विड्रॉल होने के बाद क्या टैक्सेशन आएगा। व्हाट इज इनका एक्चुअली कहना यही है कि टैक्सेशन क्या आएगा। तो सो आप आपको, या तो सो थोड़ा आप सा, सिस्टमेटिक या सॉरी सॉरी प्लीज सर। नहीं, आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में अगर पैसा निकालते हैं उसे कैपिटल गेन माना जाता है। और अगर 12 महीने के पहले का हो इक्विटी फंड का तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल बनता है। 12 महीने के बाद वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है, और इसीलिए उसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं है। तो आपको ये कैपिटल गेन टैक्स ट्रीटमेंट के रूप में मिलेगा। नहीं नहीं, इनका कहना क्या है कि मैं 10 लाख पे कर रहा हूँ, 15 साल बाद 20 लाख 40 लाख निकाल रहा हूँ। आपने जो दिखा है वो 2.95 कुछ मैं, तो उसके ऊपर क्या टैक्स बैठेगा अगर वो पैसा पूरा वही विड्रॉ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप 25 साल के बाद निकालेंगे। सपोज आपने 50 लाख रुपए डाले, अब 60 लाख रुपए आप लेके गए और 2.95 करोड़ बचता है, तो 2.95 करोड़ माइनस जो प्रिंसिपल रहता है उस पार्ट के लिए, बाकी सारा चीज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। यस सर, एंड थैंक 25 साल के बाद टैक्सेशन क्या होगा किसे पता। उस वक्त कैपिटल गेन स्टेटमेंट हमारी वेबसाइट से उठा लेना, आपका काम आसान हो जाएगा। अच्छा, यानी कि कैपिटल गेन जो भी है वो भरना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड के ऊपर जो टैक्स है वो आपको पे करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ रिडम्पशन जब करते हैं तब। एकदम आपने बहुत छोटे छोटे में स्टोरी से बहुत अच्छी तरह से समझाया सबको। एक निवेशक के लिए एक आप क्या बताएंगे कि क्या वो कैसे शुरू करे, नया इन्वेस्टर है तो, और पुराने इन्वेस्टर ने क्या करना चाहिए। ये एक अगर 2 लाइन या एक 2 मिनट में अगर आप बताएंगे कि नए इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए और जो अभी इन्वेस्टेड है उनको क्या बिहेवियर रखना चाहिए, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम सेशन एंड करते प्लीज। नए और पुराने सभी इन्वेस्टर के लिए धर्म तो एक ही है। बूंद बूंद से सागर बनता है, तो रेगुलरली इन्वेस्ट करिए। जल्दी का काम शैतान का है, तो लंबी अवधि के लिए निवेश करिए। डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, इसलिए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो खड़ा करिए। अच्छे रिटर्न में लालची मत बनिए, खराब समय में भयभीत न होइए। अपने असेट अलोकेशन के धर्म का पालन करिए।
अगर इतनी चीजें आपने कर ली तो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जरूर प्राप्त होगी। यस सर, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत अच्छी तरह से एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए इसके बारे में गाइडेंस किया। बिल्ड वेल्थ विथ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड क्या है ये भी थोड़ी तरह से आपने अच्छा बताया। थैंक यू सो मच। मैं आपसे एक दरखास्त करता हूं कि एक एंड नोट देके हम ये सेशन यहीं पे एंड करते प्लीज। एक संस्कृत सुभाषित है कुछ इस तरह, शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत मस्तिके शनै विद्या शनै वित्तम पंचयात्नी शनै शनै। छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो एक दिन मंजिल पे पहुंच जाएंगे। छोटे छोटे टाके मारेंगे कपड़े में तो एक बड़ा गारमेंट स्टिच हो जाएगा। छोटे छोटे रॉक्स या पत्थर क्लाइंब करेंगे तो एक दिन पर्वत के सर पे जाके खड़े रहेंगे। रोज एक एक किताब पढ़ते जाएंगे तो विद्या प्राप्त होगी। कॉइन्स जमा करते जाएंगे तो वेल्थ भी बनेगी। तो छोटे छोटे कदमों से बड़े बड़े रिजल्ट आ सकते हैं। निवेश के मामले में जब बड़ा पैसा आएगा तब निवेश करेंगे वैसा मत सोचिए। छोटे पैसों से भी निवेश की जर्नी चालू कर दीजिए, वही आपको बड़ा पैसा अर्जित करके दे देगी। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर पार्टिसिपेंट, इतनी देर आपने सुना और हमें ये समय दिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं जिन्होंने आपको बुलाया उनकी तरफ से, नीलेश सर की तरफ से, एनजे की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एंड द सेशन। ऑल द बेस्ट।